पराली पराली और ये जो पत्ती जलाने वाला मामला है, ये किसान के पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब। अगर ऑप्शन होता सरकार ऑप्शन पैदा करे, सरकार अपनी तरफ से सरकारी ट्रैक्टर मशीनें लगाकर पत्ती कटवाओ। पहले ऐसा तो सिस्टम करना चाहिए था ना। भाई किसान को ऑप्शन देती सरकार तो इसका समाधान हो जाता, लेकिन सरकार ने ऑप्शन कुछ दिया नहीं और ठोक दिया एक नियम, ये नहीं चलने वाला। किसी बंदे को ये कहो मैं आपको 10,000 रुपए दे, मर जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ जा और ठंड में रहना और ऐसे ही फुटपाथ की तरह लेटना, सुविधाएं कुछ मिलनी नहीं, कौन लौट जाएगा? सरकार इतनी नुमाइंद सरकार बुलवा के दिखाओ ना, आशिक 10 दिन लुटवा के दिखाओ, एक आदमी नहीं आने का। ये लोग अपने दिल से अपनी अंतरात्माओं से आए हैं। जिसके घर में आग लगती है पता उसे लगे भाई साहब, जिसके घर में आग लगेगी पता उसे ही तो चलेगा कि तेरा घर फुकरा, हमारा घर फुकरा तो हम आशिक है। जो हमारे घर में आग ना लगती हम के लेना आते। इस पूरे महीने 35 दिन में चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, उसका क्रिसमस था, उसके बाद जो है अब नया साल आ गया। इनको अगर थोड़ा सा होता ये नए साल में किसान भाइयों को अपने घर भेजते। लेकिन और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से, सिर्फ 4 जनवरी तक हम तो 35 दिन बैठे, आप हमारे साथ यहाँ टेंट लगा के बैठो। शायद ये जब बैठेंगे ना तो ये खुद ही कहेंगे पीएमओ को जाके और ये बिल वापस हो जाएगा, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कैसे ठंड में कोई बैठता है। ये अपने कमरे में हीटर में बैठते होंगे या खुले आसमान में बैठा है। किसानों का नमक खाया कृषि मंत्री जी ने तो 2 कानून खत्म, और जो पहला खा लेते तो चर्री खत्म हो जाते लो। इतनी ताकत है इस नमक में, इस अन्न में इतनी ताकत है। ये सच्चाई की ताकत है, सच्चाई का अन्न है, आत्माओं से पैदा किया हुआ अन्न है। और वो जो खा रहे थे ना वो कारपोरेट वालों का अन्न है, उसमें अलग अलग तरह के पाप भरा हुआ है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब सच्चाई का अन्न खाया तो 2 कानून वापिस हो गए। मैं किसान हूँ, अरविंद, जिला शामली। और रही बात सरकार के पराली वाले कानून की और बिजली वाले कानून की, तो पराली वाला कानून तो चलने वाला ही नहीं। 1 करोड़ रुपया ना तो किसी पे है ना देने का, ना खमा खा की बात है, एक जुमलेबाजी है। रही बात बिजली के की, पुराने बिल दिए नहीं जा रहे, नवे बिल का कोई मतलब ही नहीं है। अब बात कर ले सही सही मुद्दों की। मुद्दा है सीधा 3 कानून की वापसी का। 3 कानून की वापसी तो घर वापसी, इसके अलावा बात नहीं बनने की। और इसमें भी ये जो एमएसपी पे जो कानून वाली जो बात है, एमएसपी पे कानून हर हाल में चाहिएगा, तब भी वापसी नहीं होगी। ये कह रहे हैं लिखित कर देंगे, जमा रहेगा, बना रहेगा, दिखाई देगा, समझाएंगे, यूं वाला मामला कुछ नहीं चलना। कानून चाहिएगा, हर हाल में कानून चाहिएगा। और सबसे मेन बात, जब आप लोग हमारी जो मदद कर रहे हो सोशल मीडिया से, जो हमारे जो गांव के जो लोग हैं, जो दूर दराज में जो बैठे हैं, देश के कोने कोने में जो किसान हैं, उनको जगाने में आपने जो योगदान किया है, हम आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और सरकार हमसे है भाई, हम सरकार से नहीं है। क्या लग रहा है कि जो ये वार्तालाप अभी खत्म हुआ है, कैसे आप देखते हैं कि क्या किसानों की इसमें जीत हुई है, या फिर जो संघर्ष है अभी और आगे चलने वाला है, या फिर जो मेन मुद्दा है सरकार ने भी उसको छेड़ा ही नहीं? कैसे आप देखते हैं तीनों चीजों? देखिए, हम जीत हार की बात लेकर यहाँ नहीं आए। अब हमें जीतना है। हम आए हैं अपना लक्ष्य लेकर, अपनी मांगों को लेकर, अपना हक लेने के लिए। और हमारा जीत की कोई बात नहीं है। और जो चीज़ हम लेकर आए हैं हम उसे लेकर मानेंगे, ये हमारा अधिकार है। और सरकार का धन्यवाद, जो सो रहे थे उन्हें जगा दिया, जो कमियां कर रही हैं वे बता दी। आज गांव-गांव का नौजवान, गांव का बुजुर्ग, देश के कोने कोने का आदमी, उसको ये पता चल गया कि सरकार तुम्हारे लिए खिलौना लेकर आई है। उसके लिए जमीनी धरातल पे उसका घर चलाने को लेकर कोई नियम नहीं लाई, बल्कि उसके साथ, उसके सपनों के साथ, उसकी मजदूरी के साथ, उसकी मजबूरी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज हर व्यक्ति को पता लग गया है। सरकार की पोल खुल चुकी है हर मामले में। जीएसटी लेकर आए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नोटबंदी लेकर आए, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये जो लेकर आए हैं, ये आम आदमी थोड़ा ही है, ये तो साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद से पैदा हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो मिटना तो जानते हैं, लेकिन अपने जो बात है, अपना जो हक है, उसे लेने वाले लोग हैं। इतिहास गवा रहा है, जब जब धरती पर तूफान रहा है तो क्या हुआ है, सिंहासन डोले हैं।
आज भी यही स्थिति है, भारत देश के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। पहले जो सरकार जो है बिल्कुल जिद पे अड़ी हुई थी कि जी हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, बिल जो है वापस तो होने वाला नहीं है, लेकिन किसान भाइयों का जो आंदोलन जो रहा है, जिस जुनून के साथ, जिस जोश के साथ लगातार ठंड के दिनों में 30-35 दिनों से जो किसान भाई डटे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सरकार जो है 2 कदम पीछे हटने को तैयार हुई है। इस बार देखने को कैसा मिल रहा है? तभी तो पराली देखिए हम राजनाथ सिंह जी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं, कोई उदाहरण देने की भी बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार ने कमी की है, और जब कमी किसी में होती है ना तो वो कहीं ना कहीं अंतरात्मा में कमी मानता है। आज सरकार मान रही है अपनी कमी के कारण, जब कमी होगी जब ही तो मानते हैं, अगर कोई अच्छी बात होती है वो कैसे मान लेते? तो ये जो नरमाई आई है ये उनकी कमी के कारण है। उन्होंने इस नियम की जो कहा था वो तो करके नहीं आए। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा है हम उसके अनुसार करेंगे। अब किसानों ने ये बात पकड़ रखी है, किसानों को पता है, पढ़े लिखे भी तो किसान है। कहीं ना कहीं सरकार भी तो किसी की औलाद संतान है, उनके भी तो सीने में दिल धड़कता है, उनका भी तो दिमाग काम करता है। पहले हो सकता है कि माइंड ने काम ना करा हो, उन्होंने जो कमी है वो ना पकड़ी हो। आपको कैसे दिखता है कि क्या वाकई में इस बिल में कमी रही होगी तभी संशोधन करने के लिए 2 बिलों को मानने के लिए भी तैयार? नहीं, ये तो निश्चित बात है। एक बात बताइए, सर्दी में इतनी 35 दिन से आज मेरे को कोई मंत्री नेता बता दे 5 दिन किसी हिल स्टेशन में जाए जहाँ एसी रूम होगा, 5 स्टार फैसिलिटीज, छठे दिन घर याद आ जाता है। अपना घर परिवार छोड़ के जब सारे लोग आए हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कमी तो सारी कमी है भैया। एक हमारा सेक्टर था जीडीपी जिसकी सबसे ऊपर थी 3.5-4%। तो हमें तो सबसे बड़ी बात है मोदी जी के किसी एक्सपेरिमेंट पे अब भरोसा नहीं है। और जैसे ये कह रहे हैं कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ये तो सरकार कह रही है। हम कह रहे हैं पूंछ निकल गई हाथी रह गया। पराली तो सिर्फ पंजाब का विषय था, और पराली दिल्ली एनसीआर का विषय है। और पराली जो किसान जलाता है, क्या करेगा पराली का? भाई एक बात बताओ, किसान जो है ना अपने घर के लिए फसल नहीं बो रहा। नहीं, मैं इसमें एक बात कहूँगा, देखिए पराली और ये जो पत्ती जलाने वाला मामला है, ये किसान के पास ऑप्शन नहीं है भाई साहब। अगर ऑप्शन होता सरकार ऑप्शन पैदा करे, सरकार अपनी तरफ से सरकारी ट्रैक्टर मशीनें लगाकर पत्ती कटवाओ। पहले ऐसा तो सिस्टम करना चाहिए था ना। भाई किसान को ऑप्शन देती सरकार तो इसका समाधान हो जाता, लेकिन सरकार ने ऑप्शन कुछ दिया नहीं और ठोक दिया एक नियम, ये नहीं चलने वाला है, नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे आप देखते हैं कि क्या अभी भी आप लोगों का मेन मुद्दा जो है ऐसे बरकरार है? भाई हमारा मेन मुद्दा बरकरार है, हमारा लक्ष्य बरकरार है, और हम उसी लिए यहाँ पर आए हैं। अब किसी बंदे को ये कहो मैं आपको 10,000 रुपए दे, मर जाएगा, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ जा और ठंड में रहना और ऐसे ही फुटपाथ की तरह लेटना, सुविधाएं कुछ मिलनी नहीं, कौन लौट जाएगा? सरकार इतनी नुमाइंद सरकार बुलवा के दिखाओ ना, आशिक 10 दिन लुटवा के दिखाओ, एक आदमी नहीं आने का। ये लोग अपने दिल से अपनी अंतरात्मा से आए हैं। जिसके घर में आग लगती है पता उसे लगे भाई साहब, जिसके घर में आग लगेगी पता उसे ही तो चलेगा कि तेरा घर फुकरा, हमारा घर फुकरा तो हम आशिक है, जो हमारे घर में आग ना लगती हम के लेना आते। अभी भी मुद्दा जो आप लोगों का है वो बरकरार है कि? बिल्कुल बरकरार रहेगा। ये तो इन्हें ये सोचना चाहिए यार, पराली बिजली का तो मुद्दा बहुत लास्ट का मुद्दा है। वो मुद्दा था कभी यार? एक तो वो चीज़ है ना, एक बार पेट्रोल 60 रुपये उसे 100 रुपये कर दो, हाँ जी हमने 10 रुपये कम कर दिए और जनता खुश हो जाएगी। अब जनता और किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है। पराली विषय पूरे देश का जोड़ी है, और बिजली पंजाब में जब फ्री है तो यूपी में क्यों ना हो? एक दुकान अगर आपके पास होती है कॉमर्शियल, 5-6 हज़ार बिल आ जाता है छोटी सी दुकान का। जो खेत में किसान, मेरा तो ये मुद्दा है, जो किसान जो फसल पैदा कर रहा वो चाहे तो 3 बीघे में अपने परिवार के लिए पैदा कर सकता है, वो पूरे देश के लिए करता है। इसलिए सरकार का दायित्व है। और आप सबसे बड़ी शर्म आनी चाहिए सरकारों को, इस पूरे महीने 35 दिन में चौधरी चरण सिंह की जयंती थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था, उसके बाद क्रिसमस था, उसके बाद जो है अब नया साल आ गया। इनको अगर थोड़ा सा होता, ये नए साल में किसान भाइयों को अपने घर भेजते। लेकिन और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सरकार से आपके माध्यम से, सिर्फ 4 जनवरी तक हम तो 35 दिन बैठे, आप हमारे साथ यहाँ टेंट लगा के बैठो। शायद ये जब बैठेंगे ना तो ये खुद ही कहेंगे पीएमओ को जाके, और ये बिल वापस हो जाएगा, क्योंकि इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कैसे ठंड में कोई बैठता है। ये अपने कमरे में हीटर में बैठते होंगे या खुले आसमान में बैठा है आदमी। जब हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं ना तुमने वोट दे दिया, ये इस चीज़ के लिए वोट दी थी तुमने, तो यार शर्म लगती है हमें।
कि हमने भाजपा को वोट करी, जब हमारे बुढ़े हमारे बुजुर्ग हमें इस बात के लिए कहते हैं कि भाई तुमने वोट किस लिए दी थी, इसलिए दी थी कि ये किसान टेंट में जाकर वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठेंगे। सवाल मेरा ये है सर आपसे कि कैसे आप देखते हैं पराली बिजली की समस्या को, बहुत बड़ा वो बता रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया है, 50-50 से बात बनेगी क्या इस बार? नहीं, वो तो देखो लास्ट का पॉइंट था, वो तो पहले तो हम तो आज जो आए हैं, हमें तो 3 जो काले कानून इन्होंने बना दिए हैं जो, और एक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का, हर हाल में गारंटी का चाहिए बिल, ये 2 वो चाहिए। हमारे 2 पॉइंट थे, ये तो तीसरा और चौथा तो ये बात होते होते नए उत्पन्न हुए हैं। चलो ये तो चाहिए ही चाहिए, नहीं समझ रही, ये तो ये है कि चलो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, वो तो हो भी जाएगा, डिजॉल्व भी हो जाएगा, उस लेवल पे भी हो जाएगा वहाँ की ज़रूरत थी। लेकिन ये जो अब इन्होंने जो ये काले कानून जो बनाए थे, मेन तो यही है ना, और हमें MSP का मुद्दा है ही हमारा, हम तो बहुत दिन से लग रहे हैं इसके लिए। मतलब मेन मुद्दा जस के तस है, दूसरे मुद्दों से आप लोगों का मतलब समाधान किया जा रहा है? नहीं, अरे हम अनपढ़ नहीं है भाई, हम हर चीज़ की स्टडी कर चुके हैं। 35 दिन हमें हो गए। नहीं, 50-50 का क्या मतलब है? 50-50 की कोई बात ही नहीं है ना, हम 50 जानते। हम तो सीधी सी बात है, 3 कानून है, किसानों के हक में है नहीं, हमारे तो हमारी दुगनी आय चाहिए। वो तरीका बताओ तुम, जब तक वो तरीका बताओगे हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक ये नियम खत्म करो। और जब तक हम आए वाकई में ही दुगनी करके जाएंगे सरकार पे से, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करवाएंगे, MSP पे कानून बनवाएंगे। और ये जो डीजल की बात कर रहे, अभी जैसे ही ये मामला निपटेगा उसके बाद फिर जो है डीजल वाला भी मामला चाहिएगा। किसानों को सब्सिडी तेल पे चाहिएगी। खेत में जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, आज तेल जो है डीजल वो बोतलों में लेके आना पड़ रहा। 80 रुपये लीटर का, जो 80 रुपये लीटर है जो डीजल है, वो 82-80 जो भी है, वो तो 100, हम तो 100 मानू बैठे उसे। लेकिन वो डीजल जो रामदेव है उससे भी पूछेंगे, रोज बात करें हम उससे भी, लेकिन उसका जवाब ही नहीं आता। वो कहता 35 रुपये लीटर डीजल लेवा, उसका कुछ जवाब ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। सब आना पड़ेगा, एक छत के नीचे आना पड़ेगा और किसानों की आय दुगनी करनी पड़ेगी, नहीं तो भारत देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। 4 आदमी तो देश नहीं चलता, देश चलता है किसान से, मजदूर से, देश की जो जनता है यानी कि डेमोक्रेसी से। सर, किसानों का जो ये मीटिंग रही है, वार्तालाप रहा है, उसमें देखा ये जा रहा है किसानों ने जो खाना लेकर गए थे, जो भी कृषि मंत्री जी ने खाया है उनका, यानी देखा जाए तो किसानों का नमक खाया उन्होंने, इसी हिसाब से उन्होंने ये चीज़ लेकर के आए हैं कि पराली बिजली का वो कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। अगली वार्ता जो 4 तारीख को, कैसे आप देखते हैं कि क्या इस बार भी कुछ अदा करेंगे? देखो ऐसा है, किसान इतना महान है, किसान में इतना आत्मस्वाभिमान है, किसान ने 6 दौर 7 दौर की मीटिंग में कभी खाना नहीं खाया। और देखो किसान तो सबके लिए खाना पैदा कर रहा, तो हम ये नहीं कहते कि किसान ऐसे कहेगा कि आपने हमारा नमक खा लिया, लेकिन नमक तो इन्होंने देश का खाया है, तो इनको नमक का तो फर्ज अदा करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। किसान अन्नदाता है भाई साहब, कोई भी काम हर आदमी अपने लिए कमाता है, अपने लिए जीतता है। एक किसान है, जब वो फसल बोता है ना, तो उसमें इसलिए नहीं बोता कि मेरे 4 प्राणी खाएं, वो इसलिए बोता है कि 400 आदमियों को खिलानी मैंने, और उसकी मेहनत जुड़ी होती है। हर काम में इतनी मेहनत नहीं जुड़ी होती। तो देखिए, किसानों का अन्न खाया, किसानों का नमक खाया कृषि मंत्री जी ने, तो 2 कानून खत्म। और जो पहला खा लेते तो चर्री खत्म हो जाते। लो इतनी ताकत है इस नमक में, इस अन्न में इतनी ताकत है। ये सच्चाई की ताकत है, सच्चाई का अन्न है, आत्माओं से पैदा किया हुआ अन्न है। और वो जो खा रहे थे ना, वो कारपोरेट वालों का अन्न है, उसमें अलग अलग तरह के पाप भरा हुआ है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब सच्चाई का अन्न खाया तो 2 कानून वापिस हो गए। अगर पहले ही खा लेते तो ये पहले ही खत्म हो जाते। खैर कोई बात नहीं, नमक अपना काम करेगा, हमें पूरी आशा है, क्योंकि हमारा जो नमक है वो मेहनत का है, किसी प्रकार का नहीं है, पाप का नहीं है, चोरी चकारी का नहीं है। तो हमारा नमक वाकई में ही काम करेगा। बस यही मेरा निवेदन है, स्वाभिमान जिंदा रखिए और सच को सच्चाई के साथ खड़े हो जाइए, बस आप लोग। धन्यवाद।